युद्ध हुआ ही कहाँ जो विराम लग गया। झगड़ा हुआ ही नहीं तो समझौता होगा कहाँ से। जितना ये गंदा हो गया भारत का चैनल ना, खुद खुद मतलब भारत को झूठा बना दिया है। वो पाकिस्तान को धूल चटाई थी, लेकिन इनसे इतना उम्मीद था ना कि ये इंदिरा गांधी से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। पूरी में वो कहावत कहता है कि सराहल बहुरिया डोम घर जाए, जिसको जितना मतलब व्याख्या कीजिएगा ना मतलब उतना नीचे गिरता जाता है। वही लोग इंदिरा गांधी जी होती, स्वर्गीय इंदिरा गांधी, तो आज पाकिस्तान नक्शा से गायब रहती, उसका नक्शा चेंज रहता, ये तो कंफर्म था। अभी जनता चुन के मोदी पर समर्थन करती है, मोदी को समर्थन करती है। मोदी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अब एक देश के साथ जब तक प्रधानमंत्री है, और देश के हर नागरिकों को उनका समर्थन करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया नाउ। मैं आपके साथ कुमार आनंद। देखिए, भारत पाकिस्तान का जो युद्ध चल रहा था उस पर अब विराम लग चुका है। इसमें जो सीज फायर के तहत जो है वो सहमति दोनों ही देशों के बीच हो चुकी है। लेकिन अब दो प्रधानमंत्री जो है वो खूब सुर्खियां में बने हुए हैं। एक स्वर्गीय इंदिरा गांधी, तो वहीं दूसरे हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुछ लोग यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर इंदिरा गांधी होती तो शायद आज पाकिस्तान जो है वो बर्बाद हो जाता, पाकिस्तान को 4 भागों में जो है वो बांट दिया जाता। नरेंद्र मोदी जो है वो कुछ नहीं कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो नरेंद्र मोदी के पक्ष है वो अपनी बातों को रख रहे हैं। हालांकि हम अभी जनता के बीच है और जनता से समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो नरेंद्र मोदी और स्वर्गीय इंदिरा गांधी को लेकर जो चर्चाएं अभी सोशल मीडिया पर लगातार चल रही है, उसको लेकर जो बिहार की जनता है वह क्या सोच रही है। क्या नाम हो भैया आपका? मेरा नाम सुमर रंजन हुआ। क्या कहिएगा, भारत पाकिस्तान का जो युद्ध है वो उस पर विराम लग चुका है, इसको युद्ध हुआ ही कहाँ जो विराम लग गया। युद्ध स्टार्ट ही नहीं हुआ। स्टार्ट ही नहीं हुआ। नहीं स्टार्ट हुआ। अच्छा। ये हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का मैनिपुलेटिव था चुनाव को टर्न करने के लिए, लेकिन उसी जाल में वो खुद फंस गए। उसी जाल में फंस गए। कहा जा रहा है पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। 9 ठिकानों पर आतंकवादी की 9 ठिकानों पर हमला। 9 ठिकाने पर आप गए थे देखने के लिए? जो कहा जा रहा है उसी को मानेंगे। जो बड़ा रिपोर्टर बड़ा मीडिया तो लास्ट में आकर माफी मांग लिया। वो खुद जाकर गिर रहा था कि फल्ला आतंकवादी मारा गया, फल्ला ये पाकिस्तान तो खुद स्वीकार कर रहा था कि हमारे आतंकवादी के ठिकानों पर जो है वो हमला किया गया। पाकिस्तान तो खुद स्वीकार कर रहा था। कहाँ स्वीकार किया? उसका बाइट में देखे कहीं किसी को बोलते हुए? 5-6 दिन पहले जब वो 7 तारीख को जो घटनाएं घटी थी उसको उसने स्वीकार किया था। अच्छा, क्या स्वीकार किया कि मेरे यहाँ आतंकवादी को मार दिया? नहीं, ये नहीं स्वीकार किया। उसने कहा कि पाकिस्तान पे जो है भारत के द्वारा हमला किया गया है, इसको स्वीकार खुद कर रहा है। हमला किया गया है, क्या नहीं किया गया है ना, वो बॉर्डर पे जो रह रहा है और जो हमारे सैनिक है वो बढ़िया से जान रहा है, इस सैनिक को बुर्बक बना रहा है। इंदिरा गांधी वाला समय में उस समय के अनुसार इन लोग को भेजना चाहिए था। अब तक पाकिस्तान को भारत में उठा कर लेके चला था, एक उग्रवादी को उठाकर एक सैनिक को पकड़ के लेके चला था। ये नरेंद्र मोदी का मैनिपुलेटिव था चुनाव को देखना। चुनाव के कारण ये सब हो रहा है। बस और कुछ नहीं है। युद्ध विराम स्टार्ट ही नहीं हुआ तो विराम कहाँ से लगेगा? अभी बोले देखिए एक सैनिक टूट पड़ेगा। तो फिर ये समझौता क्यों कर दिया गया है सीज फायर के जरिए से? समझौता कर झगड़ा हुआ ही नहीं तो समझौता होगा कहाँ से? जो दोनों तरफ से तो जो है वो मिसाइलें दागी जा रही थी, दोनों तरफ से जो है युद्ध तो चल रहा था। अच्छा, दोनों जगह से चल रहा था। वो दोनों जगह से किधर चला था? कितना आदमी मर गया? यहाँ का जवान कितना मर गया? एक जवान तो यहाँ शहीद हो गए। अच्छा, शहीद हुए हैं यहाँ के। हाँ, छपरा 4-5 हुए हैं। तो उस समय क्या क्यों नहीं न्यूज वाले दिखा रहे थे कि इतना जवान शहीद हो गए, मेरा इतना नुकसान हुआ? सिर्फ वही का नुकसान देखा। कुछ दिन पहले सुने थे, 2 दिन पहले सुने थे कराची का कब्जा हो गया सुबह में। इस्लामाबाद कराची, ये बड़ा क्या नाम है चैनल वाला बोल रहा था, फिर आके पैर पर गिर गया। और जितना ये गंदा हो गया भारत का चैनल ना, खुद मतलब भारत को झूठा बना दिया है। अच्छा। ये सब मोदी मीडिया मिलकर टीआरपी का खेल खेला जा रहा है। सब खेल पैसा का है कहीं भी। अच्छा। हाँ, पाकिस्तान को साथ दिया है, चाइना साथ दिया, खुलकर सामने आया। भारत को खुलकर सामने से आया। एक आध देश का नाम बताइए। आया इजराइल लेकर, क्या दिया इजराइल आकर? क्या दिया इजराइल? पाकिस्तान को फिर कौन समर्थन के बारे में पता है? 50,000 एक बार में ड्रोने भेज दिया। अच्छा। सीज फायर लागू होने के बाद इंदिरा गांधी सोशल प्लेटफॉर्म पे बहुत तेजी से ट्रेंड कर रही थी, बहुत तेजी से। मैंने बहुत सारा वीडियो देखा। मैंने वो पाकिस्तान को धूल चटाई थी, लेकिन
इनसे इतना उम्मीद था ना कि ये इंदिरा गांधी से बेहतर प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि लोग इस बार मतलब 11 साल में पहली बार ऐसा हुआ था ना कि विपक्ष के लोग इनको समर्थन दे रहे थे, जय मोदी कर रहे थे। देश साथ। हाँ, एक कहावत है ना, हम लोग में भोजपुरी में वो कहावत कहता है कि सराहल बहुरिया डोम कर जाए, जिसको जितना मतलब व्याख्या कीजिएगा ना मतलब उतना नीचे गिरता जाता है। वही लोग मोदी मोदी कर रहे थे, मोदी है तो मुमकिन है, तो मोदी जी की सराहना हो रही थी, इसी कारण मोदी जी अपना छवि दिखाकर पीछे हट गए। अच्छा, तो मतलब इससे दुख है? दुख नहीं, महादुख है। तो मान रहे हैं कि सोनिया गांधी होती तो अभी पाकिस्तान का दशा कुछ और होता। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है भैया आपका? जी बोलिए। कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान और भारत का जो युद्ध जो विराम हो गया है, उस पर अगर स्वर्गीय इंदिरा गांधी होती तो अभी जो है पाकिस्तान का दशा कुछ और होता। जी बिल्कुल सही बात है। अगर इंदिरा गांधी जी होती, स्वर्गीय इंदिरा गांधी, तो आज पाकिस्तान नक्शा से गायब रहती, उसका नक्शा चेंज रहता, ये तो कंफर्म था, उसका नक्शा बदल गया होता। और रही बात इंदिरा गांधी और पीएम नरेंद्र मोदी में तुलना की बात, तो कहीं से कोई तुलना नहीं है, कोई तुलना नहीं दोनों में। कोई तुलना नहीं, बराबरी कहाँ से कर लेगा। समझ सकते हैं, एक जो है ना हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो क्या है 56 इंच का सीना वाले हैं, और उनका सीना कहाँ काम करता है, हमारे ही देश के महिलाओं के ऊपर। चाहे हमारे देश के कोई भी महिला हो जो कि सत्ता की सरकार से सवाल कर दे, तो उसके ऊपर उसका 56 इंच का सीना काम कर जाएगा। लेकिन एक महिला होते हुए इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी जो है, वो अमेरिका को भी आंख दिखाती है। तो समझ सकते हैं आप कि इस दोनों में अंतर क्या है। जो मोदी है वो अपने देश की महिला पर 56 इंच का सीना दिखा देगा कि नेहा सिंह राठौर जो है वो गद्दार है, ये है वो है। लेकिन एक जो ये इंदिरा गांधी जो है, महिला होते हुए भी अमेरिका को आंख दिखाती है। यही से समझ लीजिए कि कौन क्या है, सिंपल बात है। मतलब ये जो मौका था, इसको कहीं ना कहीं मोदी जी के हाथ से छूट गया। पीओके जो हासिल करने वाले थे आप लोग सोशल मीडिया पे, जो पीओके हासिल हो जाएगा, क्या लगता है कि वो जो मौका था वो छूट गया है? बिल्कुल बिल्कुल छूट गया। ये सब मेरे हिसाब से तो ये सब राजनीति का चुनाव के चक्कर में ये सब छोटा मोटा ये सब किया है, और कुछ नहीं। अगर ऐसा रहता, सच में आतंकवादी के खिलाफ ये युद्ध होता, तो मेरे हिसाब से आज पीओके हमारा होता। जी बिल्कुल। लेकिन ये मोदी जी का नौटंकी था और कुछ नहीं था। चलिए, एक और भैया है, क्या नाम हुआ भैया आपका? सुमित चौधरी। चौधरी, क्या कहेगा जिस तरह से भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध है वो विराम हो चुका है, सीज फायर जो है दोनों देशों के बीच सहमति बन गई है, लेकिन कुछ लोग जो है आप कह रहे हैं कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी को लेकर जो है वो चर्चाएं चल रही, ट्रेंड हो रहे हैं दोनों, क्या कहिएगा? देखिए, इंदिरा गांधी के टाइम में 1971 में हुआ था। 1971 का जब लड़ाई हुआ था, उस टाइम में जो है सो एयरफोर्स किसी का मजबूत नहीं था, युद्ध जो है थल सेना ज्यादा लड़ती थी, ठीक है। पाकिस्तान का, बांग्लादेश का आप देखिएगा, ज्योग्राफिकल देखिएगा, तो बंटवारा कैसे पाकिस्तान को दे दिया गया, यही आश्चर्य लगता है। कांग्रेस की गवर्नमेंट कैसे तैयार हो गई थी, कांग्रेस के हाथ में सत्ता था ना, तो बांग्लादेश कैसे उसको, पाकिस्तान इस साइड है, बांग्लादेश इस साइड है, तो देना ही गलत हुआ। अगर सही तरीके से दिया गया होता, अगर सही तरीके से बंटवारा हुआ होता, बलूचिस्तान का जो है सपोर्ट कर रहा था, सीमांत गांधी का नाम जानते हैं ना, खान अब्दुल गफ्फार खान, वो सपोर्ट कर रहे थे, वो कहते हम इंडिया में आना चाहते हैं, तो बलूच को उस टाइम में क्यों नहीं इंडिया में ले लिया गया था? बलूच इंडिया को दे दिया जाता, बांग्लादेश पाकिस्तान को दे दिया जाता, यहाँ तो नहीं किए थे आप। अब दूसरी बात देखिए, बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश जब अलग हुआ था 1971 में, तो बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश की आम आवाम जो है विपक्ष में थी, इंडिया मतलब पाकिस्तान के विपक्ष में थी। पाकिस्तान में विपक्ष में रहेगी तो किसको सपोर्ट करेगी? चाहे क्या कहता है, दोस्त का दुश्मन जो होता है वो दोस्त हो जाता है, तो वहां पर भारत से वो सपोर्ट ले लिया था ना। आज बांग्लादेश सपोर्ट में नहीं, आज क्या सपोर्ट, अपना काम हो गया, उसके बाद से कभी सपोर्ट में नहीं है। हमेशा कोई रोहिंग्या भेजता है, ये करता है, वो करता है नहीं ना। जो शेख हसीना को जो इंडियन का के जो है सो मिस्टर मोदी का के उसको परेशान किया गया, भगा दिया गया। अब आते हैं, अब मोदी जी का है अब सीज फायर। अब देखिए, किसी को दोनों तरफ से मारना अच्छा लगता है, मतलब एक इंसानियत भी कोई चीज होती है ना। अब देखिए, इंडिया भी अटैक, इंसानियत को लेकर कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बार बार हमला कर दे रहा है, बार बार हमारे आम नागरिक को मार दे रहा है, हम कब तक अपना इंसानियत दिखाते हैं? अब देखिए, सिविलियन जो होता है, सिविलियन चाहे इंडिया का हो या पाकिस्तान का हो, बहुत आम आदमी जो है बहुत अच्छा होता है। इंडिया के भी हिंदू मुस्लिम जितना है सब अच्छा है।
पाकिस्तान में भी है, जो सिविलियन है वो अच्छा होता है। अब बात आया इसका जो कि दूसरा काहे बंटवारा कर, काहे भाग गए, उधर बलूचिस्तान मार रहा है वहां के सिविलियन को, अब इंडिया भी मारेगा तो कितना दिक्कत होगा, उसको दिक्कत होता ना। तो बलूचिस्तान मार ही रहा है, कुछ दिन में वो प्रेग्नेंट है ही, अलग होगा ही। अब तो काहे टेंशन ले रही है यहाँ की जनता, बलूचिस्तान अलग होने वाला है। रहे थे कि भारत इतना मजबूत है, अभी पूरा देश का जो साथ मिल रहा है, इसके बावजूद जो है जो भारत जो है पाकिस्तान को 4 भागों में नहीं बांट सका, पीछे हट गया। यही मौका था पीओके हासिल करने का, यही मौका था 4 भागों में बांटने का। जिस दिन ड्रोन के उधर से हमला हो रहा था, सब पैनिक थे कि नहीं, यहीं पर सब थे, पैनिक थे कि नहीं, सब ब्लैकआउट हुआ था, सब पैनिक हो रहा था कि नहीं। यहाँ तक कि मेरठ लखनऊ को भी ब्लैकआउट कर दिया गया था। बांग्लादेश को अगर चाइना सपोर्ट कर देता, वहां से जो ड्रोन करता, तो इंडिया कहाँ से सर्वाइव करता। एक वहां पर मार करता है, एक यहाँ पर मार करता है, ऐसे थोड़े होता है। तो बलूचिस्तान देखिए, उसको अपना में ही मार रहा है, बलूची सब मार रहा है, बलूची को समर्थन कर रहे हैं। तो दिक्कत क्या है, बलूचिस्तान अलग होगा और वो लोग न्यूक्लियर अटैक भी नहीं कर सकता। न्यूक्लियर बम जो है उसका, वो क्वेटा में है। न्यूक्लियर बम जो कहता है भी कि नहीं है, वो कंफर्म नहीं है, लेकिन वो कहता है क्वेटा में है। क्वेटा बलूचिस्तान के अंदर में आता है। बलूची सब आप किसको अच्छा प्रधानमंत्री मान रहे हैं, स्वर्गीय इंदिरा गांधी को या फिर अभी वर्तमान के? जिस समय का, सब समय का होता है। उस टाइम में वो परिस्थिति रही थी, जनता चुन के दिया था उनको, आखिर उस जनता के समर्थन से आई थी ना। क्या बन गया, अभी भी तो जनता ही अभी जनता चुन के मोदी पर समर्थन करती है, मोदी को समर्थन करती है। मोदी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अब एक देश के साथ जब तक प्रधानमंत्री है, और देश के हर नागरिकों को उनका समर्थन करना चाहिए। चलिए, तो ये थे हमारे साथ बिहार की जनता के पास से, जनता से जानने का प्रयास कर रहे थे कि भारत पाकिस्तान का जो युद्ध जो विराम हो चुका है, जिसमें सीज फायर के तहत दोनों ही देशों के बीच जो समझौता हो गया है, उस पर बिहार की जनता क्या सोच रही है। जनता ने अपनी प्रतिक्रिया रखी है। हालांकि आपको क्या लगता है, जिस तरह से इस वक्त जो है सोशल मीडिया पर लगातार स्वर्गीय इंदिरा गांधी और वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, वो जिस तरह से जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं, उनको दोनों के बीच जो है कंपेयर हो रहा है कि इंदिरा गांधी अच्छी या फिर नरेंद्र मोदी अच्छे। आपको क्या लगता है, इन दोनों में से अपना राय जो है वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे इंडिया नाउ।